Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th algebra, lesson number 2, quadratic equation, problem set 2. दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशंस। मीन्स हमको यहाँ पे उसके रूट्स दिए गए हैं, उसके क्या है, उसके रूट्स दिए गए हैं, हमको इसका इक्वेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 10, फर्स्ट रूट मीन्स अल्फा एंड बीटा इक्वल टू -10। तो हम लोग को जो हमारा इक्वेशन रहता है, हमारा इक्वेशन रहता क्या है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 10 प्लस -10। देखो अल्फा ये है, बीटा ये है, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 10 इंटू -10, 10 10 जा 100, मीन्स यहाँ पे आ गया -100। तो अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 0, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -100 इक्वल टू 0। सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स माइनस 100 इक्वल टू 0। अब 0 एक्स है, 0 एक्स को नहीं लिखा जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेट अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 एंड बीटा की वैल्यू दी गई है 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो हमारा जो इक्वेशन क्रिएट होता है, इक्वेशन हमारा क्या होता है, इक्वेशन को ये याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखोगे तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, 1 माइनस 3 अंडर रूट प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ गया। इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 इंटू 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई देखो, 1 का मल्टीप्लाई पूरे ये ब्रैकेट के साथ में करोगे और -3 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई पूरे ये ब्रैकेट के साथ करोगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, देन -3 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आएगा प्लस 3 अंडर रूट 5, यहाँ तक तो आ गया। ये माइनस है, ये यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करना है 3 अंडर रूट 5 से, इसको ये 1 स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अभी देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये आएगा 9 इंटू अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। अभी यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस। अब यहाँ पे देखो 9 5 जा 45, मीन्स हमारा ए इंटू बी आया -44। हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे क्रिएट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो 2x। अब यहाँ पे प्लस
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है -44, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हुआ। यहाँ पे लिखोगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इक्वल टू 0। इसी तरीके से करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू 7। यहाँ पे लिखो लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन में हमको क्या क्या जरूरत है, क्या किस चीज की नीड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 कितना आएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा मीन्स 0 इंटू 7, 0 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। सो दैट यहाँ पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 7 आया है, मीन्स आ जाएगा 7x प्लस ये कितना आया है अल्फा इंटू बीटा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो दैट हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 7। सो दैट हम लोग पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी दी गई -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7। तो -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। अब इसको माइनस कर दो -59। सो देखो ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है -59, जो ये -59 आया है हमारा, वो 0 से पहले कंपेयर करो। 0 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, 0 से स्मॉलर है। जब 0 से स्मॉलर रहेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट हमारी जो वैल्यू है अगर 0 से स्मॉलर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे आंसर लिख दो द रूट्स आर नॉट रियल। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लो √3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो दैट a की वैल्यू हो जाएगी √3, b की वैल्यू हो जाएगी √2, c की वैल्यू है -2√3। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे होगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू -2√3, इस तरीके से बनेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, माइनस 4 में
2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 8 होता है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अंडर रूट में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 3 जा 24 मीन्स यहाँ पे आया 26। अब यहीं पे कंपेयर करना है, 26 जो है 0 से ग्रेटर होता है, मीन्स जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आंसर लिख लो, द रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे थर्ड में दिया गया है यम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई 1। सो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 4 माइनस 4 क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे आंसर लिख लो, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो इस तरीके से तो नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करेंगे। यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी -5। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू -5। यहाँ पे देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 4 5 20। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 21 आया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही बनेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, अब भी हमने निकाला कितना है 21 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है। ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। अब इसको देखो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो इसको 2 टाइम में ले, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 और x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। यही हमारा आंसर आया। तो अब हम आंसर में क्या लिखते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 और 1 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हमको सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्या करो इसको मल्टीप्लाइंग बाय 10 कर दो। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग
बाय 10। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10, सब में क्या करोगे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10। तो ये 10 से ये 10 से कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। 10 1 जा 10 मीन्स यहाँ पे माइनस 10 जो है वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 इंटू 2। देखो -5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -10 और -5 में 2 प्लस करोगे तो -3। तो यहाँ पे इसी को इसी तरीके से सॉल्व कर लो। 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें से कॉमन हमको निकालना है, तो कॉमन तो यहाँ पे 5 निकलेगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन कर दो। 5 इंटू 2 इंटू x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इंटू 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे अब सिर्फ कॉमन लेना बाकी है, 5 और x। यहाँ पे देखो 5x आया है, यहाँ पे लिख लो 5x और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, प्लस अब इसमें से 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दैट अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 2x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है। सो दैट यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दैट हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 और 5x इक्वल टू माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 बाय 2 और x इक्वल टू माइनस 1 बाय 5। यही हमारा आंसर बनेगा। तो आंसर में लिख लो, क्या लिखोगे 1 बाय 2 और माइनस 1 बाय 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो मीन्स हमको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b द होल स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस 9 इक्वल टू 25। यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। सो दैट हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसको लिखो डिवाइडिंग बाय 4। 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे +3 आना चाहिए। देखो 4 इंटू माइनस 1, देखो 4 इंटू माइनस 1 कितना होता है -4 और 4 प्लस माइनस 1 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिख लो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे -1 x प्लस 4। तो क्या आ जाएगा, सो दैट x प्लस 4 इन ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दैट x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0।
सो दैट x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे आंसर लिख लो। आंसर क्या बनेगा? -4 और 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो m² प्लस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से तो नहीं कर सकते, 5 1 5, 5 प्लस 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद रखना, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक मेथड को करते हैं तो हम लोग किसी भी मेथड से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले थे, बट यहाँ पे ये आने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और प्लस करने पे भी 5 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू भी हो जाएगी 5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, b² माइनस 4ac। तो हमारा b कितना है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। तो ये 5 का होल स्क्वायर कितना आता है, 25 माइनस 20, मीन्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 5, मीन्स हमारा b² माइनस 4ac आ गया 5। उसके बाद x का फॉर्मूला क्या बोलता है, x का फॉर्मूला बोलता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस अंडर रूट में 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इसको 2 टाइम लिख लो, x इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया। अब आंसर में लिख लो -5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और -5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 5 और प्लस माइनस करने पे 2, तो ये तो नहीं आने वाला। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 2, c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 इंटू 1। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस ये हो गया 20, तो यहाँ पे हो गया -16। ये क्या है, 0 से कम है, 0 से लेस है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे लिख लो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। कभी भी याद रखना, अगर ये माइनस में आता है, 0 रहेगा तो भी हम लोग इसका निकालेंगे, लेकिन जब माइनस में आएगा तब नहीं निकलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, x² माइनस 4x माइनस 3, मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 इंटू -1 करेंगे तो ये हमारा क्या आता है, -3 तो आता है, 3 प्लस -1 करेंगे तो ये 2 आएगा, मीन्स यहाँ पे इस मेथड से नहीं आ सकता। तो जब इस मेथड से नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट a की वैल्यू हो गई 1
बी की वैल्यू हो गई -4, सी की वैल्यू हो गई -3। सो दैट हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा क्या बनेगा, बी स्क्वायर -4 AC। तो बी की वैल्यू क्या है, -4 का द होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, तो ये हो गया हमारा 28। ठीक है, अब हमारा x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस माइनस ये हो गया 28 अपॉन 2 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस, देखो √4 इसको हम लोग ऐसे लिख ले, √4 इंटू √7 चलेगा, अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 √7 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखोगे अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं 2, तो 2 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2 प्लस √7 और यहाँ पे 2 ये आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 प्लस माइनस √7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस √7 और x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √7। यहाँ पे आंसर लिख लो, आंसर क्या बनेगा, 2 प्लस √7 एंड 2 minus √7 are the roots of the given quadratic equation। सो दोस्तों इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।